हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नई किया क्लेविस का कंपैरिजन लेकर आ गया हूं उन लोगों के लिए जो लोग इस गाड़ी में बहुत ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, नीचे वाले वेरिएंट्स में कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई कौन सी लेनी चाहिए। तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि दोस्तों आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूं इस गाड़ी का HTEO, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप व्हाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये बेसिक HTE से ठीक एक ऊपर वाला वेरिएंट है। और जो आप राइट साइड में ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये है इसका HTK वेरिएंट। आज इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इन दोनों वेरिएंट्स में कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है फीचर्स एंड प्राइस को देखते हुए। देखिए, दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो आपको डीजल इंजन में मिल जाएंगी, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। पेट्रोल पे दोनों ही इंजन की चॉइसेस है, नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। यानी कह लीजिए, अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे तो दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सेम परफॉर्म करेंगी। फ़र्क है थोड़े बहुत फीचर्स का, और उसकी वजह से प्राइस डिफरेंस है लगभग 1 लाख रुपए का। तो क्या ये 1 लाख रुपए HTK वेरिएंट जस्टिफाई करता है या नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इनके कंपैरिजन बता देता हूँ, यानी डिफरेंसेस दिखा देता हूँ। फिर वीडियो के अगले पार्ट में डिटेल में प्राइसिंग की बात करेंगे और फिर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को ढूंढते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंसेस दिखाने के लिए दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर प्रोफाइल को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो एक्सटीरियर में देखिए, फ्रंट में आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आप ऐसा देखेंगे तो भाई आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के हेडलैम्प्स बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही आपको हाइलोजन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, लेकिन फ़र्क है DRL लाइट्स का। अगर हम HTEO वेरिएंट को देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये डिज़ाइन दे रखी है, इसमें DRL लाइट्स नहीं है। इवन पोजिशनिंग लैम्प का बल्ब को भी चेंज किया हुआ है, यहाँ के बजाय इसको यहाँ पे लगाया है। तो अब थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ तो देखिए, यहाँ पे दो ऐसे आँख की तरह नीचे की तरफ ये पोजिशनिंग बल्ब दिखेंगे। ऐसी कोई लाइट आपको नहीं दिखेगी HTK वेरिएंट पे। देखिए, इधर नीचे लाइट नहीं है, क्योंकि इसका जो DRLs है, इसमें आपको LED DRLs मिल जाएंगे। ये स्टार मैप शेप के LED DRLs हैं, जो गाड़ी जैसे ही हम ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। इनफैक्ट नाइट के टाइम पे जब हेडलैम्प्स देखिए इस समय ऑन है, तो भी ये ऑन है, यानी यही DRLs है और यही पोजिशनिंग लाइट का काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया लाइट्स को लेकर। इसके अलावा डिफरेंसेस हैं फ्रंट के पार्किंग सेंसर, जो कि नहीं मिलेंगे आपको HTEO वेरिएंट पे, मिल जाएंगे HTK वेरिएंट में। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, जो कि टाइट सिचुएशन पे पार्क करने में गाड़ी को करते हैं मदद। तो चलिए, यहाँ पे फ्रंट के बाद देखते हैं साइड प्रोफाइल में और साइड में ढूंढते हैं डिफरेंसेस। तो भाई पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये दोनों गाड़ियाँ डीजल पे हैं। अगर आप इनको डीजल पे परचेस करेंगे या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन पे परचेस करेंगे, तो आपको व्हील्स कैसे मिलेंगे, कुछ इस तरीके के 16 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स मिलेंगे। अगर आप इसे परचेस करेंगे नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे, चाहे ये लीजिए चाहे फिर ये लीजिए, दोनों में ही आपको 15 इंच के ब्लैक एलॉयज़ मिलेंगे। यानी व्हील्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेरिएंट्स में। आउटसाइड मिरर्स में भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क दिखेगा ऊपर की तरफ, इसमें आपको नहीं मिलेंगी रूफ रेल्स, वहीं पे मिल जाएगी इस गाड़ी में ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड डुअल टोन वाली रूफ रेल्स, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा ये देखिए ऊंचा यानी हाइटेड प्रोफाइल बना देती है HTEO वेरिएंट से। देखिए, वैसे एक्चुअल में कोई भी हाइट डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रूफ रेल्स की वजह से थोड़ी सी गाड़ी आपको ज़्यादा ऊंची दिख रही होगी। बैक साइड की बात करते हैं तो भाई पीछे की तरफ तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियां बिल्कुल एज इट इज़ है। दोनों में ही आपको पीछे सेंसर्स और पीछे का कैमरा मिल जाएगा। दोनों में ही कनेक्टिंग वाले टेल लाइट्स नहीं दे रखी हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और इंटीरियर में ढूंढते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस साइड से दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, ये है HTK वेरिएंट, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक, और ये है HTEO। यहाँ पे इंटीरियर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा इस पे कलर थीम को लेकर। यहाँ पे देखिए इंडिगो कलर यानी थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, जो कि HTK वेरिएंट में ब्लैक कलर देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक है। तो बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे कलर थीम को लेकर डिफरेंसेस हैं। थोड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा सेटिंग को लेकर, क्योंकि सेटिंग के मटेरियल में फ़र्क है। इसमें आपको ये देखिए, इसको हम सेमी लेदराइट मटेरियल भी कह सकते हैं या फिर PU मटेरियल कह सकते हैं। तो ये नीचे वाला वेरिएंट है, आपको इसमें कुछ इस तरीके की सेटिंग्स मिलेंगी। वहीं पे जब हम HTK वेरिएंट देखेंगे
तो इसमें मिल जाएंगी सेमी लेदराइज सेटिंग्स, यानी साइड में अगेन यहाँ पे पीयू या फिर सेमी लेदर मटेरियल का यूज़ है, लेकिन सेंटर पे फैब्रिक मटेरियल को यूज़ किया गया है, जो कि कह लीजिए गर्मी के समय पे थोड़ा सा ज़्यादा ये कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स का फ़र्क हो गया। इसके अलावा और डिफरेंसेस ढूंढने के लिए पहले हम ज़रा चलते हैं HTEO वेरिएंट की तरफ, अंदर से इस गाड़ी को कम्प्लीटली दिखा देते हैं, फिर आ जाएंगे हम उधर की तरफ। देखिए मैं ज़्यादातर फोकस रखूँगा डिफरेंसेस पे, क्योंकि मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के डिटेल रिव्यू किए हुए हैं। तो अगर आपको डिटेल में किसी वेरिएंट के बारे में जानना है तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। अब देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, इसमें आ जाते हैं, यहाँ से पूरा एक झलक आपको दिखा देते हैं। HTEO वेरिएंट इस गाड़ी का बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है। इसमें भी आपको टच स्क्रीन म्यूजियम मिल जाएगा, इसमें भी रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है, एडेप्टिव गाइडलाइंस दे रखी हैं। इसके अलावा डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा, फुल सेफ्टी इसमें भी है, क्योंकि इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयर बैग वाली सेफ्टी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसमें भी मिलेगा। तो यानी कह लीजिए सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हैं। फ़र्क दिखेगा AC को लेकर। देखिए इसमें जो है आपको मैनुअल AC यूनिट दी हुई है, तो यहाँ पे AC में डिफरेंस निकलेगा। अभी जब उधर चलेंगे तो आपको उधर का डिफरेंस दिखाएंगे। तो AC यूनिट देख ली है, बाकी इधर का पूरा एक झलक आप देख लीजिए। थोड़ा सा पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ। पीछे हालांकि कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस वही डिफरेंस है जो सीटों के मटेरियल वाला है। इसमें आपको PU या फिर लेदराइट मटेरियल की सारी सेटिंग्स मिलती हैं। मैं एक एक करके सीटों पे नहीं बैठूंगा, मैंने अपने इंडिविजुअल रिव्यूज़ में सारे सीटों पे बैठ के स्पेस वगैरह दिखाई है, तो बार बार उस चीज़ को नहीं करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको क्विकली दिखा दिया है HTEO वेरिएंट। एक बार की दिखा देता हूँ, हालांकि डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हो जाए कि भाई इसमें भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली ये दोनों की मिलती है। अब चलते हैं HTK वेरिएंट की तरफ और ढूंढते हैं डिफरेंसेस को। चलिए अब HTK वेरिएंट को देख लेते हैं। और HTK वेरिएंट की अगर हम ड्राइविंग साइड की विंडो की बात करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा वन टच अप विद एंटी पिंच वाला फीचर। तो यहाँ पे विंडो अपने आप ऊपर जाएगा। इनफैक्ट इसमें वन टच डाउन वाला फीचर भी दिया हुआ है। ये फीचर दोस्तों मिसिंग है HTEO वेरिएंट में। अब और चीज़ें देख लेते हैं तो भाई हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दोनों में ही है। मटेरियल का डिफरेंस मैंने आपको दिखाई दिया। अंदर के डिफरेंसेस में देखिए सिर्फ आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा, वो है इसमें आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक AC। तो यूज़फुल फीचर आपको मिल जाएगा भाई। सिर्फ टेम्परेचर को सेट करिए, AC को ऑटो मोड पे कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये उस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो ऑटोमेटिक AC चाहिए तो आपको आना पड़ेगा HTK वेरिएंट की तरफ। बाकी म्यूजियम दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही जो है 8 इंच का टच स्क्रीन है, दोनों में रिवर्स पार्किंग कैमरा है, दोनों में ही जो है आपको DRVM यानी ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम भी दे रखा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लस्टर का कोई फ़र्क नहीं है, स्टीयरिंग का कोई फ़र्क नहीं है, सेफ्टीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। आगे सिर्फ दो डिफरेंसेस हैं, एक तो विंडो को लेकर है और दूसरा AC को लेकर है। पीछे की तरफ ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा ही एक डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है भाई। इसमें आपको इधर मल्टी पॉकेट्स मिल जाएंगी, जो कि मिसिंग है HTEO वेरिएंट में। तो इधर के इंटीरियर डिफरेंसेस देखने के बाद एक बार मैं ज़रा बूट एरिया भी ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको एक डिफरेंस दिखेगा। ये है HTK वेरिएंट और आ जाते हैं हम HTEO वेरिएंट की तरफ। तो इसमें देखिए आपको नहीं मिलेगा लगेज लैम्प, ये मिसिंग है। वहीं पे लगेज लैम्प चाहिए तो अगेन आपको आना पड़ेगा HTK वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी छोटे बड़े डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दिखा दिए इन दोनों ही वेरिएंट्स के। अब जरा डिटेल में प्राइसिंग्स की बात करते हैं, उसके लिए चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने लगा दिए हैं दोनों वेरिएंट्स के, और तीनों ही इंजन ऑप्शंस के एक्स शोरूम कॉस्ट है। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के, जिसमें अगर हम पेट्रोल्स पे डिफरेंसेस चेक करते हैं दोनों वेरिएंट्स का तो 1 लाख रुपए का है और डीजल पे है 97,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं। ऑन रोड प्राइस पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 1,16,000 रुपए का डिफरेंस है नेचुरल एस्पिरेटेड पे। टर्बो पेट्रोल इंजन पे है लगभग 1,14,000 रुपए का और डीजल पे है तकरीबन 1,09,000 रुपए का। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों वेरिएंट्स में। और जो मैंने ऑन रोड प्राइस आपको दिखाए थे भाई, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि आपका ऑन रोड प्राइस मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑन रोड प्राइस पे काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो आपने क्या चीज़ जुड़वाई है क्या चीज़ नहीं जुड़वाई है उस पर मैटर करता है, या फिर आप किस स्टेट पर बिलोंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं भाई यहाँ पे कानपुर UP का हूँ, तो यहाँ कहीं मैंने प्राइस चूज़ किया हुआ है। आपके स्टेट पे टैक्स अलग हो सकता है, या फिर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जून 2025
प्राइस में। मे भी हो सकता है ये वीडियो आप तब देख रहे हो जब प्राइस चेंज हो चुका है। तो भाई आप अगर प्रेजेंट का प्राइस जानना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट किया डीलरशिप पर जाइएगा। अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो भाई कन्ना किया के नंबर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, लास्ट लाइन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको फाइनल प्राइस आपके समय का पता चल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए बेस्ट है। तो देखिए दोनों वेरिएंट्स एक दूसरे से काफी सिमिलर है, काफी सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं स्टीरियर पे डीआरएल्स और रूफ रेल्स को थोड़ा सा हटा दें तो भाई दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सिमिलर है, कोई फर्क ही नहीं है। दोनों में ही फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, दोनों के व्हील्स भी सेम है। अगर आप नेचुरल स्प्लिटर लेते हैं तो भाई आप 15 इंच के अलॉयज मिलेंगे, अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर डीजल लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 16 इंच के स्टाइलिश व्हील्स में कोई फर्क नहीं आया। इंडिकेटर्स मिरर्स में दोनों में दिए हुए हैं, दोनों के मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हैं, दोनों के ही मिरर जो है मैनुअल ओपन क्लोज करने पड़ते हैं। बैक साइड का लुक भी दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है। अगर हम गाड़ी के अंदर देखेंगे तो दोनों गाड़ियां काफी हद तक दोस्तों सिमिलरिटीज दिखाती हैं। यहाँ पे काफी चीजें दोनों में सिमिलर दे रखी है, जैसे कि टच स्क्रीन दोनों में 8 इंच का दिया हुआ है, दोनों में ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, दोनों में जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट फीचर दोनों ही वेरिएंट्स रिवर्स पार्किंग कैमरे को भी कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट डिजिटल मीटर हो या फिर 6 एयरबैग वाली सेफ्टी हो, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी हो, पीछे सन कर्टेन्स हो, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो या फिर चारों पावर विंडोज हो, ये दोनों वेरिएंट्स में कॉमन दिए हुए हैं। इनफैक्ट कह लीजिए भाई दोनों वेरिएंट्स की सीटिंग स्पेस भी सेम है, खाली फर्क है थोड़ा सा सीटों के मटेरियल को लेकर। HTEO वेरिएंट में जो है आपको मिल जाएंगी इसमें लेदराइड या फिर PU मटेरियल की सीटें, वहीं पे HT के वेरिएंट में जो है सेमी लेदराइड, यहाँ पे PU प्लस फैब्रिक मटेरियल का यूज किया गया है। हालांकि ये फीचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मैटर नहीं करता है भाई। देखिए अगर आप दोनों में कोई भी वेरिएंट परचेज करेंगे तो सीट कवर आप लगवाएंगे, तो जब सीट कवर लग जाएंगे तो ये डिफरेंस अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो अगर हम अकेले HTE ऑप्शनल वेरिएंट को देखते हैं तो देखिए ये वेरिएंट एक तरीके से जरूरत के सारे फीचर्स कवर कर लेता है। वहीं पे जब आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिफरेंस पे करके जाते हैं HT के वेरिएंट के लिए तो देखिए 3 मेन फीचर्स बढ़ते हैं। एक तो फ्रंट में DRLs, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ऑटोमेटिक AC। इसके अलावा जो भी डिफरेंसेस हैं वो बहुत मैटर नहीं करते हैं। तो ये 3 फीचर्स के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिफरेंस तो भाई मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ज्यादा है। अगर हम ओवरऑल इन दोनों वेरिएंट्स में कंपेयर करते हैं तो देखिए मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है HTE ऑप्शनल। बाकी देखिए अब आपने पूरा वीडियो चेक किया है, आप बताइए आपके हिसाब से HTEO बेटर है या फिर HTK बेटर है जिसमें ऑटोमेटिक AC मिलता है और आप लाख रुपए से ज्यादा का डिफरेंस पे करते हैं। तो आप डिसीजन लीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए आपको कौन सा वेरिएंट इन दोनों में बेटर लग रहा है। बाकी दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, ये 2 वेरिएंट पे कंफ्यूज थे कौन सा लेना चाहिए, अगर आप डिसाइड कर पाए हैं तो हमें भी सपोर्ट करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। रेगुलर बेसिस में मैं गाड़ियों के कंपैरिजंस और रिव्यूज आपके सामने लाता रहता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।